कराची में 2 दिन की बारिश के बाद शहर के कुछ इलाके अर्बन फ्लडिंग की लपेट में आ गए। सुपर हाईवे पर लट डैम भर जाने से पानी सुपर हाईवे और मुत्तसिल आबादियों में दाखिल। पानी का बहाव बहुत तेज। पाक फौज ने सुपर हाईवे पर इंतजामात संभाल लिए। सैलाबी रेला गुजरने की वजह से सुपर हाईवे पर ट्रैफिक भी मुतासर हुई। सादी टाउन, सादी गार्डन में पानी दाखिल हो गया। स्कीम 33 की दीगर सोसाइटीज में भी पानी दाखिल होने का खदशा। लियाकताबाद अंडरपास कल दोपहर से ट्रैफिक के लिए बंद। कय्यूमाबाद, चरंगी, करंगी, खारादर में वजीर पेंशन और सखी हसन कब्रिस्तान के बाहर पानी मौजूद। शारा फैसल पर नर्सरी के स्टॉप पर 8 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। कराची में कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला आज निस्फ शब तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि भारत से आने वाला मॉनसून सिस्टम कमजोर जरूर हुआ है मगर आज रात तक बारिशों का सबब बनता रहेगा। कल सुबह बारिश का सिलसिला खत्म हो जाएगा। मीरपुर खास, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना डिविजन्स में भी बारिश का इम्कान। बारिश के बायस कराची से अंदरून मुल्क रवाना होने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। इत्तला ना दिए जाने के बायस स्टेशन पर मुसाफिर परेशान। दोपहर 1 बजे चलने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस रात 8 बजे रवाना होगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर से शाम 7 बजे रवाना होगी। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक तमाम ट्रेनें 4 से 5 घंटे की ताखीर का शिकार हैं। हैदराबाद में बारिश रुकने के 32 घंटे बाद भी पानी का निकास न हो सका। सड़कें तालाब बन गईं। कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होने लगी। कहीं इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, कहीं लोग इमदाद के मुंतज़िर। बदीन में बारिशों के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी। गोनी फुलैली आउटफॉल ड्रेन में कराची हाईवे के करीब 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से मुतासरा इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची बदीन हाईवे बंद कर दी गई। बदीन में तूफानी बारिशों के बाद सेम नाले का पुश्ता टूट गया। 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने के बाद बदीन कराची हाईवे ज़ेरे आब आ गई। कराची का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रेले का रुख बादल चांडियों और मुल्हिका देहात की तरफ हो गया। यकम अगस्त से पेट्रोल मजीद 5 रुपए महंगा करने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 15 पैसे इजाफे की सिफारिश कर दी। डीजल 5 रुपए 65 पैसे और मिट्टी का तेल 5 रुपए 38 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ भी ओगरा की समरी में शामिल। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का तैयारा रावलपिंडी के करीब आबादी पर गिरकर तबाह। 2 पायलट समेत तैयारे में सवार अमले के 5 फौजी और 2 घरों में मौजूद 13 अफराद जाँ बहक। फौज के शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल पायलट साकिब, लेफ्टिनेंट कर्नल पायलट वसीम, नायब सूबेदार अफजल, हवालदार अमीन और हवालदार रहमत भी शामिल। ISPR के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत भी की। जाग रहे थे और हमने खुद देखा था जो इधर से गुजर रहा था ना, हमारे कमरों के ऊपर से जहाज को पहले से आग लगी हुई थी और बहुत खौफनाक आवाज़ था उसका। तैयारा हादसे के शाहिदीन का कहना है कि तैयारे में पहले से आग लगी हुई थी। रात तकरीबन 2 बजे हवाई जहाज की मुख्तलिफ आवाज़ सुनी। आकर देखा तो तैयारा गिरा और शोले बुलंद हो रहे थे। तैयारा हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रावलपिंडी के 3 बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। DCO अहमद अली रंधावा का मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा। तैयारा हादसे की जगह का मुआयना। कहा लाशों की शनाख्त न हो सकी तो DNA टेस्ट करेंगे। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन की कोशिशें जारी। राजा जफरुल हक की सदारत में सेनेट की अपोजिशन जमातों के इजलास में हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि आज के इजलास में 53 सेनेटर्स मौजूद थे। अपोजिशन की गिनती पूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। 9 निकाती एजेंडे में एंटरटेनमेंट
और तहाइफ फंड बहाल करने से मुतालिक मामला ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर ने तहाइफ और एंटरटेनमेंट फंड की बहाली के लिए दरख्वास्त की है। मुख्तलिफ इदारों और बोर्ड के सरबराहों की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। कौमी कमीशन बराए हुकूक़ इत्फ़ाल पर क़याम पर भी गौर। इजलास में तैयारा हादसे के शुहदा के लिए दुआ भी की गई। पाकपतन नाराजी केस में एंटी करप्शन टीम की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में तफ्तीश। 4 रुकनी टीम ने नवाज शरीफ से 40 मिनट तक तफ्तीश की। जियो न्यूज ने तफ्तीश की अंदरूनी कहानी हासिल कर ली। टीम ने अलहदा कमरे में नवाज शरीफ से पूछगछ की। नवाज शरीफ ने कहा कि उनके दौर का बहुत पुराना केस है, उन्हें कुछ याद नहीं, केस की कॉपियां दे दें, कानूनी टीम जवाब देगी। वज़ीर आज़म अपने तर्जुमान से कहें कि कागज लहराने की बजाय शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा करें। नून लीग की मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल उठाया कि डॉलर की कदर बढ़ने पर पैसा किसकी जेब में गया, मुल्क को IMF के हवाले कर दिया गया। अयाज सदीक ने कहा कि हुकूमत ने झूठ की दास्तान सुनाई, आज तक 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं की जा सकी। शहबाज शरीफ का राना सना के लिए शाहाना 5 स्टार सहूलतों का मुतालबा दीगर कैदियों से मजाक है। शहबाज साहब शहनशाहियत के ख्वाब से बेदार हों, नए पाकिस्तान की हकीकत का सामना करें। फिरदौस आशिकावान का बयान। नए पाकिस्तान में बिला तफरीक कानून का यकसां इतलाक अमल में लाया जा रहा है। अब इदारे जिल्ले सुबहानी की ख्वाहिशात के नहीं, आईन और कानून के ताबे हैं। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने चेयरमैन नैब से मुताल्लिक नामुनासिब बयान पर मुआफ़ी मांग ली। नैब के नोटिस पर मुस्तफ़ा कमाल ने नैब से माजरत कर ली। कहा उनकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत खा हैं। नैब ने एलामी में कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल नैब और नैब के अफसरान के बारे में अपने अल्फाज पर मुआफ़ी मांगें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नैब एलामी के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल ने नैब ऑफिसर्स के लिए नाजेबा, बेहुदा, लग़्व और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। वफाकी हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी। 1 साल के दौरान टैक्स दहिंदगान की तादाद में 7 लाख से ज्यादा का रिकॉर्ड इजाफा। FBR के आदाद शुमार के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने वाले अफराद की तादाद 21,94,000 तक पहुँच गई। 7 लाख तनख्वाहदार टैक्स दहिंदगान शामिल। छोटे बड़े दुकानदारों को नेट मिलाने के लिए फिक्स टैक्स की तजावीज़ पर गौर। मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला हुंडी में इस्तेमाल होने वाला पैसा या प्रॉपर्टी जब्त की जा सकेगी। स्टेट बैंक हुक्काम की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। खुसूसी ट्राइब्यूनल को प्रॉपर्टी जब्त करने के अहकाम देने का इख्तियार होगा। मशकूक ट्रांजैक्शंस पर 7 दिन में रिपोर्ट की जाती है। FATF के मुतालिबे पर अब मशकूक ट्रांजैक्शंस की फौरी रिपोर्ट करने की तजवीज़ है। कमेटी ने आइंदा इजलास में गवर्नर ने स्टेट बैंक को भी तलब कर लिया। जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब ने प्ली बार्गेन में 2 अरब 12 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। नैब के मुताबिक मुल्जिम आसिफ महमूद और आरिफ अली ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त हतमी मंजूरी के लिए एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। दोनों मुल्जिमान टेक्टमैन कॉन्टेक्ट्स नूरियाबाद में पावर कंपनी के डायरेक्टर हैं। कौमी टीम का एक और क्रिकेटर भारत से दुल्हनिया लाने को तैयार। हसन अली को हरियाणा की भारतीय लड़की पसंद आ गई। 20 अगस्त को निकाह होगा, खिलाड़ी के करीबी जराए का दावा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.